नमस्कार। आज हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं वो एक आध्यात्मिक संदेश है। इसे मुरली कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक बहुत खास विचार है कि कैसे हम मतलब अनेक शरीरों वाले लोगों से अपना ध्यान हटाकर एक अशरीरी विदेही परमात्मा को याद करें हाँ, और उससे फिर अंदर की शांति, वो शीतलता कैसे मिले। सही बात है। इसी में एक सवाल भी उठाया गया है कि भाई वो कौन सी आत्माएं हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये दैवी स्वभाव की हैं। हुँ। क्या पहचाने उनकी? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ, हाँ, ज़रूर। देखिए, इस संदेश में ना दैवी कुल की आत्माओं की कुछ खास निशानियाँ बताई हैं। हम्म। पहली और शायद सबसे ज़रूरी कि उन्हें ये जो पुरानी दुनिया है, दुःख वाली, इससे अंदर से ही एक तरह का वैराग्य सा महसूस होता है। मतलब मन खिंचता नहीं है उधर। अच्छा, मतलब दुनिया की चमक दमक उन्हें रोकती नहीं, और क्या है? दूसरी चीज़ है उनकी बुद्धि। उनकी सोच छोटी या तंग नहीं होती। कहा गया बेहद की बुद्धि। बेहद मतलब बहुत विशाल, व्यापक। हाँ, बिल्कुल। विशाल नजरिया, वो आने वाले नए युग, जिसे यहाँ शिवालय कहा है, मतलब शिव का घर, हाँ। उसमें जाने की तैयारी में लगे रहते हैं। और इसके लिए वो खुद को पवित्र बनाते हैं, जैसे एक साफ सुथरा फूल। तो सारा ध्यान अपने अंदर बदलाव लाने पर, पॉजिटिविटी पर है। क्या कुछ नेगेटिव चीजों से बचने की भी बात है? हाँ, बिल्कुल है। कहा है कि वो कोई आसुरी चलन नहीं अपनाते। आसुरी चलन मतलब कोई भी ऐसी आदत या व्यवहार जो नेगेटिव हो, विकारी हो, या जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, वो सब नहीं। अच्छा। और एक बहुत जरूरी चीज, वो रोज अपना हिसाब किताब रखते हैं, मतलब आत्मविश्लेषण। इसे पोतामेल रखना कहा गया है। पोता मिल, ये शब्द थोड़ा जैसे अकाउंटिंग जैसा लग रहा है। अपने कर्मों का हिसाब। हाँ, कह सकते हैं एक तरह का स्पिरिचुअल ऑडिट समझ लीजिए। रोज रात को सोने से पहले चेक करना कि आज दिन भर में मुझसे कोई गलत काम तो नहीं हुआ, कोई आसुरी बात, मेरी सोच, बोल, कर्म ठीक थे। और मजे की बात, अगर कोई गलती हो भी जाए तो छिपाते नहीं हैं, बल्कि सच सच ईश्वर को, जिन्हें यहाँ बाप कहा है, उनको बता देते हैं। रोज अपनी गलती मानना, ये तो काफी हिम्मत का काम है। पर क्या इसका मतलब ये है कि बता दिया तो माफी मिल गई? नहीं नहीं, यहाँ ये साफ किया है कि ऐसे कोई बाहरी माफी या कृपा नहीं मिलेगी। हाँ, बताने से मन का बोझ हल्का होता है, सच बोलने की ताकत मिलती है। अच्छा। लेकिन सुधार तो खुद ही करना पड़ेगा, अपने पुरुषार्थ से। और उसका तरीका क्या है? ईश्वर की याद। फिर वही बात, याद। हाँ, माना जाता है कि उस एक निराकार अशरीरी परमात्मा को याद करने से ही जो पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का असर है, जिसे विकर्म कहते हैं, हाँ, विकर्म। वो धीरे धीरे खत्म होता है। याद एक शक्ति है जो पवित्र बनाती है। तो ये याद, ये कनेक्शन ही मेन पावर है। बार बार यही आ रहा है कि दुनिया और देहधारियों से ध्यान हटाओ, उस एक विदेही को याद करो। पर ये कनेक्शन कैसे काम करता है? मतलब याद करने से शीतलता या शांति कैसे आती है? देखिए, लॉजिक ये है कि हमारा मन ज्यादातर बाहर भटकता है, लोगों में, चीजों में, शरीर की जरूरतों में, और इसी से टेंशन, बेचैनी पैदा होती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जब हम बुद्धि को इन सब भटकने वाली चीजों से हटाकर एक ऐसी सत्ता पर टिकाते हैं जो खुद स्थिर है, शांत है, निराकार है, जो शांति का सागर है, तो मन भी उस शांति को, उस स्थिरता को महसूस करने लगता है। जैसे आप ठंडी जगह बैठें तो ठंडक लगती है ना? हाँ, सही बात है। बस वैसे ही शांति के सोर से जुड़ने पर अंदर शांति आती है। ये देह और दुनिया की हलचल से ऊपर उठने पर ही मुमकिन है। समझ गई। तो ये एक तरह का अंदरूनी अभ्यास है। अच्छा, एक और शब्द आया था, ईश्वरीय रेस। ये क्या है? कोई भाग दौड़? हाँ, पर ये पैरों की रेस नहीं है, ये है बुद्धि की रेस, मन की रेस। अच्छा, कैसे? ये एक तरह का निरंतर प्रयास है कि कौन ईश्वर को ज्यादा याद करता है, कौन खुद को पवित्र बनाने में, अपने सुधार में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे भक्ति में लोग तीर्थ पे जाते हैं, हाँ। वैसे ही ये ज्ञान मार्ग की एक अंदर की यात्रा है, एक रेस है, पवित्रता और याद की रेस। अच्छा, समझ गई। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि जोर बाहरी चीजों पर कम, अंदर के बदलाव पर ज्यादा है। बिल्कुल। पुरानी दुनिया से, शरीर से डिटैचमेंट, एक निराकार ईश्वर की याद, पवित्रता की कोशिश, और रोज खुद को चेक करना, सुधारना। एकदम सही। और इसमें एक और बात जोड़ी गई है कि ये सब करते हुए दुनिया में रहना भी है,
अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग स्वभाव, हाँ वो तो है ही। उनके बीच रहते हुए भी कमल के फूल की तरह रहना है, निर्लेप, साक्षी होकर देखना, झगड़े से बचना पर अपनी मर्यादा में रहकर फैसले लेना, मतलब दूसरों के असर में आए बिना अपनी स्थिति ठीक रखना। हाँ, तो आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि क्या मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा बहुत सख्ती या जिद ही चाहिए, या फिर सहजता से, खुशी से, जिसे यहाँ रमणीयता कहा है, उससे बढ़ना ज्यादा अच्छा हो सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये जो इतने अलग अलग स्वभावों के बीच कमल की तरह साक्षी और निर्लेप रहने की बात है, ये असल में कैसे हो पाता होगा? ये भी एक गहरा विचार है।